मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दादर आश्रम, सिकंदरपुर, बलिया हूँ। आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। संविधान किसी भी देश के सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को कहते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के द्वारा विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत भारत के लिए एक उपयुक्त संविधान बनाया गया और कई देशों के संविधानों के प्रावधानों को भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान को कुछ विद्वानों के द्वारा उधार का थैला भी बताया गया है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटिश संविधान का दिखाई पड़ता है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिए गए मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। जैसे पहला मुख्य प्रावधान है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्राप्त किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली होती है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में घनिष्ठ रूप में जुड़ी होती हैं और वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद का निर्माण व्यवस्थापिका के सदस्यों से ही किया जाता है और वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद का कार्यकाल व्यवस्थापिका के निम्न सदन अर्थात जनता द्वारा चुने हुए सदन के विश्वास पर निर्भर करता है। दूसरा मुख्य प्रावधान जो ब्रिटिश संविधान से प्राप्त किया गया है वह है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसकी संकल्पना सबसे पहले ब्रिटिश संविधानवेत्ता एवी डायसी ने दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्रिटेन में कानून का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। इस प्रावधान को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करने का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से ही प्राप्त किया गया है। ब्रिटिश संविधान में यह व्यवस्था है कि सम्राट जो कि राज्य के औपचारिक प्रमुख हैं उनके द्वारा ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण दिया जाता है। भारतीय संविधान का दूसरा मुख्य स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो मुख्य प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। जैसे पहली चीज है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द सबसे पहले मिलता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग शब्द का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्राप्त किया गया है। सर्वप्रथम सन 1791 ईस्वी में प्रथम 10 संशोधनों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था और वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकारों के प्रावधान को भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन जो भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है, इस प्रावधान को भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इसके अतिरिक्त न्यायिक स्वतंत्रता की भी व्यवस्था भारतीय संविधान में दिखाई पड़ती है और न्यायिक स्वतंत्रता का भी प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की देन है। इसी प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यह एक महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय संविधान की है और इस विशेषता को भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्राप्त किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन अर्थात सीनेट के पदेन सभापति होते हैं। इसी प्रकार से कानून का समान संरक्षण, यह शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। यह भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान
के कुछ मुख्य प्रावधान आयरलैंड के संविधान से प्राप्त किए गए हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और इन नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित समस्त प्रावधान वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली में एक निर्वाचित राष्ट्रपति, यह व्यवस्था भारत में है और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ एक प्रमुख विशेषता है भारतीय संविधान की कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के कृत्य, और यह प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ विशिष्ट वर्गों के सदस्यों का नामांकन किया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले 12 भारतीय नागरिकों को अर्थात 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्य बनाया जाता है। यह प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से प्राप्त किया गया है।